वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और मैं हमाद हसन साहब आपसे जानना चाहूँगा, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने VPN को गैर शरई करार दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि VPN गैर शरई नहीं है। अब इसी तरह हुकूमती वज़रा के दीगर भी बयानात मौजूद हैं, मगर ये स्पेसिफिकली उन्होंने कहा यह गैर शरई नहीं है। अब अवाम किसके फतवे पर अमल करें? अवाम किसी के भी फतवे पर न जाए। अवाम आइन और कानून को देखे और कि वहां पर क्या VPN में कोई पाबंदी है। और ये फितवे की तारीख क्या है? फितवे तो 64 उलमा ने लाउड स्पीकर के खिलाफ भी दिए थे। हिंदुस्तान बरसगीर के मुस्तनद 64 उलमा का फितवा आया था कि ये शैतान की आवाज है। लेकिन आज लाउड स्पीकर सबसे ज्यादा कौन इस्तेमाल करता है? मैं और आप तो इस्तेमाल नहीं करते, वही लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने फितवा दिया था। नोटों पर तस्वीर छपने लगी तो उसके खिलाफ भी फितवा आया। फितवे तो हर दौर में आते रहते हैं और ये जो इर्तिका का सफर है, जो इंसानी इर्तिका है, साइंसी इर्तिका है, उसकी मुखालिफत हमेशा होती रही है। वो अहमद नदीम कासमी साहब ने कहा था ये इर्तिका का चलन है कि हर जमाने में पुराने लोग नए आदमी से डरते हैं। वही सूरत हाल का सामना आज भी है हमें। अच्छा, उसमें एक वजाहत भी आई है हमाद साहब, मुफ्ती राग़िब नईम साहब ने एक वजाहत की है। उन्होंने कहा है कि जनाब अगर हुकूमत मना करती है इसके इस्तेमाल से तो फिर तो ज़ाहिर है ये जायज़ नहीं है, गैर शरई हो जाएगा। अगर हुकूमत इजाज़त दे देती है तो फिर जायज़ है। ये बाकायदा तौर पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए इसकी एक वजाहत दी है। तो इस सेंस में वो ये बात कर रहे हैं। आप समझते हैं उसकी बहरहाल जो भी वजाहत हो ये मुमकिन हो पाएगा? देखे वो कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो बात करेंगे तो उसी बात को माना जाए। हुकूमत तो हुकूमतों के बहुत सारे फैसले होते हैं, लोग उसकी मुखालिफत करते हैं, अदालतें उसके खिलाफ फैसले देते हैं, इदारे उसके खिलाफ डट जाते हैं। तो फिर अगर हुकूमत की बात की हर बात माननी है तो फिर तो हमारी तारीख भरी पड़ी है। फिर तो मार्शल लॉ ने जो फैसले किए फिर हमें उसको भी मानना पड़ेगा, वो भी हुकूमतें थी। और मुफ्ती राग़िब नईमी कोई कसौटी नहीं है कि वो बस उसी पर परखेंगे, वो उनकी राय है, लेकिन जरूरी नहीं। दूसरी बात ये कि VPN से अगर हुकूमत खौफजदा है, और यकीनन है, ये हर चीज से खौफजदा होते हैं, जब अवाम के साथ राब्ता कमजोर हो, जब आइन और कानून से बाहर के मामलात तय पाए जा रहे हो, जब जमहूरी अमल इसी तरह चल रहा हो जिस तरह चल रहा है, जब अदालतों के फैसले इसी तरह हो, तो फिर जाहिर है डर, खौफ और इसी तरह के हथकंडे होंगे। और अगर VPN को बंद करना है, अगर ट्विटर को बंद करना है, तो फिर कल जो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन के मामलात है फिर वो भी आप बंद करेंगे। फिर आप इसको वही एरिटेरिया बना देंगे जहां पर ईसाई जाफोर की 40 साल तक बैठा हुआ है और वहां पर इंटरनेट की रसाई सिर्फ 1% लोगों की है और वो वही लोग हैं जो उसके साथ इक्तदार में शरीक है। तो क्या आप इस मुल्क को एरिटेरिया बना रहे हैं? अगर बना रहे हैं तो उसके खिलाफ तो मुजाहिमत होगी और मुजाहिमत हमेशा हुई भी। दूसरी बात ये कि मुजाहिमत इतनी कमजोर भी नहीं होती। इन्हीं मुजाहिमतों ने मार्शल लॉ को भी पीछे धकेला है, इन्हीं मुजाहिमतों ने सियासतदानों के भी हाथ रोके, इन्हीं मुजाहिमतों ने डिक्टेटरों को भी बहुत पीछे देखे। जरूरी नहीं कि हुकूमत कोई फैसला कर ले तो हम उस पर अमन नवसरत। बिल्कुल ठीक है, बजामत हुई है, दुनिया में उसकी मिसालें मौजूद हैं। जो दुनिया में आप इनकलाबात का भी जिक्र कर रहे हैं, आवाम की जान। देखिए दुनिया डिजिटल दौर में दाखिल हो चुकी है और नई नई चीजें आ रही है, उसको अडॉप्ट करेंगे, उसके मुताबिक दुनिया चलेगी। ये इंसान की फितरत है, ये पूरे बिल्कुल यकीनन ये इसी तरह होता रहा है। ये मामला आप इसलिए बंद करेंगे ताकि आपके खिलाफ कोई आवाज ना आए। अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बोल रहा है, उनके गैर जमहूरी इकदाम के खिलाफ या हुकूमत की किसी नालायकी के खिलाफ बोल रहा है, वरना क्या मसला था? ट्विटर को बंद करने का क्या तुक बनता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हुकूमती वज़रा तो अब्बास साहब बिल्कुल थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी पे ही है। उमर दराज गोदल ये बजामत का जैसे अभी अब्बास साहब भी जिक्र कर रहे हैं, सवाल तो यही है ना कि ये ज़ाहिर हुकूमत पाबंदी लगाना चाहती है और फिर उसकी जानिब से इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का ये फतवा आ जाना जो कि सपोर्ट कर रहे हैं उस पर जिनको, लेकिन हुकूमती वज़रा ये बात कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज ABN न्यूज़ के प्रोग्राम में ही गुफ्तगू करते हुए इस चीज़ का इज़हार किया कि मैं तो VPN इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। राना सनाउल्लाह का बयान आपके सामने, वो कहते हैं वज़ीर आज़म भी इस्तेमाल करते हैं। अब ज़ाहिर है हुकूमती नुमाइंदे कह रहे हैं हम तो इस्तेमाल करेंगे, अब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल कहता है गैर शरई है, तो ज़ाहिर है फिर अवाम कैसे इससे पीछे हट सकते हैं?
आज की गुफ्तगू सुनाता हूँ जिससे हम इसको लिंक कर पाएंगे। आज लाहौर प्रेस क्लब में बैठे हुए थे कुछ सीनियर सहाफी, तो वहां पे ये सवाल उठा कि आया अगर ये वीपीएन इस्तेमाल करना गैर शरई है तो फिर जाहिर है अगर कोई इंसान गैर शरई काम करे तो इसका मतलब है कि वो शरीयत को उसके खिलाफ जा रहा है, तो फिर उसके बहुत सारे आगे भी सवाल उठेंगे उसकी मुसलमानियत पे और बहुत सारी इस किस्म की बातें हुई। तो मैं आपको वहां पे एक जुमला किसी ने कहा बड़ा खूबसूरत ढंग का कि बुनियादी तौर पर जैसे सोशल मीडिया पे लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं ना, तो उलमाए किराम भी ट्रेंड फॉलो करते हैं कि वो टॉक ऑफ द टाउन बने और बातें हों। तो मेरे ख्याल से रागिब नईमी साहब बड़े पॉपुलर हो गए होंगे, उन्हें अंदाजा हुआ होगा कि पाकिस्तान की कौम ने क्या रद्देमल दिया है कि बुज़रा भी उनके साथ खड़े नहीं है। आप जिनका हवाला दे रहे थे राना सनाउल्लाह तो रात को कह रहे थे कि ये हिमायत हुकूमत को महंगी पड़ी है जितनी तनकीद हुई है, तो ये उनका काम नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि ये मैं बसद एहतराम कह रहा हूँ, शायद मैं इसमें गलत भी हूँ, कि हमारे तमाम बड़े जय्यद लोग होंगे जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल में बैठे हुए, अगर उनसे ये पूरा पूछा जाए वीपीएन से मुतालिक तो शायद वो इस बारे में अथॉरिटी नहीं है, वो ना बता पाए। चूंकि हो सकता है आपको, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आईटी का काम है तो आईटी वाले हमें बेहतर बता सकते हैं, जिनका काम है उसी को सांझे वाली बात है। ये सारी गैर जरूरी चीजें हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ जो हमारे साहब कह रहे थे कि देखिए ये बुनियादी तौर पर इस मुआशरे में आवाजें बंद करवाने की एक वजह है। आप अपना कंपैरिजन इंडिया के साथ कीजिए कि इंडिया आईटी इंडस्ट्री से कितना पैसा बना रहा है, वो कितने अरब डॉलर के सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है। आज मैंने देख रहा था कि पीटीए के चेयरमैन बता रहे थे कि इतने करोड़ डॉलर की हम आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है। अगर आप ये बंद करेंगे तो उसका मतलब है जब हम एक एक डॉलर के लिए तरस रहे हैं और हम आईएमएफ के सामने नाक की लकीरें निकाल रहे हैं, तो आप ये सब बंद करके उन करोड़ों डॉलर को सिर्फ इसलिए पाकिस्तान में नहीं आने देना चाहते कि आप किसी की आवाज बंद करना चाहते हैं, आपसे सियासी बयानिए का तोड़ नहीं हो रहा, तो आप कह रहे हैं ठीक है फिर हम पूरे की पूरी जो है वो इस सिलसिले को ही बंद कर देते हैं। तो खुदारा इस पाकिस्तान को पत्थर के दौर में मत लेके जाएं, इस पाकिस्तान को दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलने का मौका दीजिए। हम पहले बहुत आपसी लड़ाइयों में बहुत नुकसान कर चुके हैं। ये आज तहरीक इंसाफ जद के ऊपर है, कल मुस्लिम नून ने आना है, परसों पीपल्स पार्टी ने आना है। आपको पता है हमारा कितना साइकिल है, 3 साल का है, चले आप टेन्योर बढ़ने से 5 साल का कर लीजिए, तो ये 3-5 साल का एक साइकिल है जो चलता है। ये ना एक पेज पे आप होते हैं, ना आप रह सकते हैं, ना मर्जी की तायुनातियां करने से हुकूमतें बचती हैं। वो नवाज शरीफ को सीखना चाहिए, तहरीक इंसाफ को भी सीखना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को सीखना है। यकीन इक़दामात जो है वो ऑपोजिशन के दौर के सोच के करने चाहिए। हुकूमतें खत्म हो जाती हैं, ऑपोजिशन का दौर लंबा होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा अनुशाद साहब, दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीए ने कहा है कि आईटी का तो सारा बिजनेस वीपीएन पे डिपेंड करता है। इसी तरह आपके इल्म में है कि दूसरी जानिब हमने एक इकदाम देखा है और वो वजारत दाखिला का इकदाम है। वो कह रहे हैं कि गैर रजिस्टर्ड वीपीएन जो है उनको कैंसिल किया जाएगा, रजिस्टर्ड वीपीएन जो है वो उनको परमिशन होगी। तो क्या वजह है कि चेयरमैन पीटीए जो बात कर रहे हैं, वजारत दाखिला जो इकदाम कर रही है, तजादात दिखाई देते हैं? देखिए ये ना थोड़ी सी मामला जो है वो मिसकंसेप्शन की तरफ और कंफ्यूजन की तरफ भी चला गया है। मैं अभी तरफ पहले ये बता दूं, देखिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है ना, ये इसको बंद नहीं किया जा सकता, ये मुमकिन नहीं होता। आप एक फर्ज कीजिए वीपीएन को बंद करेंगे, आपके पास सैकड़ों वीपीएन और भी हैं जो आप लॉग इन कर लेंगे और आप फिर उस बेसिकली बाईपास कर देंगे उस सिस्टम को जिस सिस्टम के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो पीटीए के साहब थे उन्होंने जो कहा है ये बात दुरुस्त है। यहाँ पर कुछ कंपनी आईटी कंपनीज जो हैं या कुछ लोग जो हैं वो वीपीएन इसलिए इस्तेमाल करते हैं जो पेड वीपीएन होता है। जब पेड वीपीएन होता है तो आप उसको एक मखसूस मुल्क के अंदर या एक मखसूस स्टेट के जरिए मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं पेड वीपीएन को, कि आपका वो मुस्तकिल एक रहे, जिसकी वजह से आपकी जो आप शो करते हैं कि आप फला जगह से ये काम कर रहे हैं, जिससे आपको ये छोटे मोटे मसाइल नहीं होते जो अदरवाइज पाकिस्तान में होने की वजह से या पाकिस्तान से लॉग इन होने की वजह से आपको पेश आते हैं। ये दूसरा मामला है। अच्छा, अब तीसरा मामला ये है कि फर्ज कीजिए कि मुझे ट्विटर पे कोई बात कहनी है या मुझे रजिस्टर्ड वीपीएन के जरिए जाना है। मुझे तो ऐसी कोई बात करनी नहीं है जिसे मुझे रजिस्टर्ड वीपीएन हो या ना हो, हर दो सूरत में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहला मसला तो ये है, इस वीपीएन के मामले को डील वो लोग कर रहे हैं जिनको वीपीएन की अलिफ बे का नहीं पता। उनको पता ही नहीं है कि वीपीएन कहते किसे हैं, वीपीएन के मामला जो हैं उसको कैसे तय किया जाता है, और वीपीएन रजिस्टर गैर रजिस्टर होने से क्या फर्क पड़ेगा। बेसिकली हुकूमत का मसला ये है, हुकूमत चाहती है कि जो भी आपकी इंटरनेट एक्टिविटी हो वो हुकूमत के उससे होकर गुजरे, जो फायरवॉल उसने लगाई हुई है या जो प्रोसेस उसने ऑप्ट किया है। अब मसला यह है कि यहां पर चूंकि ट्विटर पे पाबंदी थी, वीपीएन का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, और चूंकि वीपीएन इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि हर शख्स के मोबाइल में मौजूद है, खासतौर पर
जो एक्स इस्तेमाल करने वाले लोग हैं या ट्विटर इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वो इतनी तादाद में इस्तेमाल करते हैं कि वो इनके सिस्टम से बाईपास कर जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको चाहिए ये था कि पहले ये एक्स खोलते और फिर ये लोगों से कहते हैं कि अगर आपने एक्स को जिस किसी ने रजिस्टर वीपीएन करवा लेगा, रजिस्टर करके वो कर ले और एक्स को एक्सेस कर ले, हम उसको रोकते नहीं है। लेकिन मसला ये जो तीसरा मामला अब ये बीच में इस्लामी नजरियाती काउंसिल, ये एक अलग से एक मामला है, पता नहीं आई वॉश है, क्यों ये किया गया, इस वक्त इस डिबेट को छेड़ा क्यों गया, जिसकी कोई लॉजिक नहीं है, इसके शरई और गैर शरई होने का मामला है नहीं। अगर पॉर्न साइट्स को बंद करने का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट ने वो बहुत पहले से ऑर्डर दे रखा है और वो पीटीए का काम है, पीटीए पहले भी बंद करती रही है और उसका काम है कि अब भी बंद करे। और अगर फर्ज कीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पीटीए या आईटी की जो मिनिस्ट्री है या इस्लामी नजरियाती काउंसिल ये समझती है कि वो वीपीएन को बंद कर सकती, तो ये उसके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वीपीएन है ही वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि वो आपके सिस्टम को बाईपास करता है और जब सिस्टम बाईपास हो जाता है तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते। आप लोगों को इस चीज की तरफ रागिब कर सकते हैं कि अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो एंटी स्टेट है या वो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें कोई टेररिस्ट एक्टिविटी है या वो पॉर्न साइट्स या कोई ऐसा मवाद आपने नहीं देखना, तो आप रजिस्टर्ड वीपीएन के जरिए करें, इसमें आपको ज्यादा सहूलत होगी, हम आपकी नेट की स्पीड ठीक है या जो भी है। तो अगर वो आगाही पैदा करके कोशिश करती तो हो सकता था कि लोग जो है, खासतौर पर देखें ना, बहुत कम लोग हैं जो जिन्होंने कोई खास किस्म का एजेंडा लेके चलना है, ज्यादातर लोग तो जो है वो तो जो एजेंडा सामने आता है उसके मुताबिक बात कर रहे होते हैं। सो वो तो उन लोगों में से नहीं है जो ट्रेंड बना रहे हो या ट्रेंड चला रहे हो, ये सियासी जमातों के जो विंग थे सोशल मीडिया, वो वाला मामला या बॉट्स लेके काम कर रहे हो। लेकिन ज्यादातर जो मैसेज हैं वो तो रजिस्टर्ड वीपीएन के जरिए भी जा सकते हैं, ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ये मसले को मिस हैंडल करने वाली बात है। ठीक है, अच्छा, कंफ्यूजन भी है, लोगों को पता नहीं चलता कि क्या बात जो है ना वो किसके साथ कब करनी है और क्या करनी है। बिल्कुल ठीक। और गवर्नमेंट भी उसके अंदर जो है वो क्लैरिटी नहीं दे पाती। ये तो वही बात है ना, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा इनको पता ही नहीं है, ये फैसले कर रहे हैं वीपीएन का, इंटरनेट का। अच्छा, मैं इमरान आपसे जानना चाहता हूँ, आप चाइना में भी रहे हैं, वहाँ पे भी लोग वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, खुद भी आप इस हवाले से खासी मालूमात रखते हैं। ये बताइएगा कि ये वीपीएन, अच्छा फिर ये जो रजिस्टर्ड वीपीएन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो क्या ज़ाहिर है हमारा तो कोई ऐसा वीपीएन नहीं है, क्या यहाँ पे कोई क्रिएट किया जाएगा या बाहर से कोई आउटसोर्सिंग की जाएगी, फिर ज़ाहिर है फिर सारा पैसा उधर ही मुंतकिल होगा? ये मामला क्या है जो वज़ारत दाखिला करना चाह रही है? और फिर जैसे अभी निशात साहब ने कहा, क्या ये मुमकिन भी है? देखें, जो निशात साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि आगाही का जो मरहला होता है वो पहले होता है, इम्प्लीमेंटेशन बाद में करनी होती है। हमने पहले फायरवॉल की बात करना स्टार्ट कर दी कि फर्स्ट इंस्टॉलेशन, सेकंड इंस्टॉलेशन, फिर हम उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गए, फिर साथ में हमने मुकदमात भी बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद अब वीपीएन का मामला आ गया, फिर पीटीए ने ये कहना शुरू कर दिया कि आपने रजिस्टर्ड वीपीएन इस्तेमाल करना है, गैर रजिस्टर्ड को बंद कर दिया जाएगा। तो ये जो एक कंफ्यूजन फैलाई गई है, खुद हुकूमत को और इदारों को ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पा रही थी कि पहले क्या काम करना है और किस तरह से इस चीज को नाफिजुल अमल करना है। और यही वजह है कि अब आपकी जो फायरवॉल का एक जो इतना बड़ा हवा आपने खड़ा किया था वो सारा धड़म करके जमीन बोस हो चुका है। अब आप वीपीएन के आगे जा रहे हैं और वीपीएन के मामले पे जिस तरह से अब अल्लामा रागिब नईमी जो है वो उन्होंने खुद से तो फतवा नहीं दे दिया, जाहिर बात है किसी ने उसको पुश किया होगा। उससे पहले जो ताहिर अशरफी साहब हैं उन्होंने भी इसी तरह की स्टेटमेंट दी और फिर ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जानिब से ये आया और ये मामला विद इन मतलब आवर्स, ये कुछ घंटों के अंदर ही बैकफायर कर गया और अब ना सिर्फ वजीर आजम बल्कि उनकी कैबिनेट के मेंबरान इस सारी चीज को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पेड वीपीएन होते हैं वो एक प्रॉपर प्रोसेस है। जो लोग आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, चूंकि पाकिस्तान में काफी सारी कदगने हैं, इसी हमारी मुख्तलिफ हुकूमतों की, ये मैं सिर्फ मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी जितनी हुकूमतें रही हैं, कि वो गैर जरूरी तौर पर पाबंदियां नाफिज करती हैं, इतनी हर्डल क्रिएट कर देती हैं कि जो बड़ी आईटी कंपनियां हैं वो पाकिस्तान में अपने ऑफिसेस खोलने से जो है वो गुरेज करती हैं। फिर लोगों को ये पेड जो वीपीएन है इनका सहारा लेकर वो अपनी लोकेशन कभी अमेरिका में, कभी यूरोप में, कभी यूके में शो करते हैं। तो अब हमारा पीटीए चाहता है कि हम लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, लेकिन पहले आप लोगों का ट्रस्ट डेवलप करें कि लोग आपका वीपीएन लेने के लिए तैयार हों। इससे पहले भी हमने देखा है कि पाकिस्तान की काफी सारी सोशल मीडिया साइट्स भी जो है व्हाट्सएप तर्ज पे, मैसेंजर, ये लाने की कोशिश की गई है,
लेकिन लोगों में अपने इदारों का ट्रस्ट ही नहीं है, तो वो फिर यहाँ की लोकल चीजें कैसे यूज करेंगे? ठीक है, असल में यही वो बुनियादी मसाइल हैं जिसकी वजह से जो है वो भी माल होता है। आप वो मसाइल ख़त्म कर दें जो कि जेन्युइन मसाइल है एक आम आदमी के नौजवान के, और आईटी जो कंपनीज हैं उनको आप फैसिलिटेट करें, ले आएँ। आप सरमायाकारी की बात करते हो, शायद ये बात करने की नौबत ही ना आए। मजीद गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।